प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपति ललन माँ की जय। सच्चे दरबार की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है, शंकर भगवान और विष्णु भगवान और नारद जी और भाग, जो भाग होते हैं, भाग और लक्ष्मी सब एक जगह थे। तो एक जगह थे तो भाग कहते हैं कि हम बड़ा हैं, लक्ष्मी कहते हैं हम बड़ा हैं। दोनों आपस में बहस कर रहे थे। तो नारद जी कहते हैं कि भाई आपस में आप लोग दोनों बहस कर रहे हैं, तो शंकर भगवान से पूछा जाए, शंकर जी से, कौन बड़ा है। तो दोनों शंकर जी के साक्षी मान के कहते हैं कि बताइए हम लोग दोनों में से कौन बड़ा है। भाग बड़ा कहते हैं हम बड़ा, और लक्ष्मी कहते हैं हम बड़ा। भाग कहते हैं कि हम नहीं तो तुम्हारा स्थान कहाँ। लक्ष्मी कहते हैं जब हम नहीं तो तुम कहाँ। ऐसा ही कह के दोनों में बहस हो रहा है। जब बहस हो रहा है तो शंकर जी कहते हैं कि ऐसे नहीं, पृथ्वी पर जाके देखिए, अब अपना भाग आजमाइए, अपना बात के आजमाइए, तबे समझ में आवेगा कि कौन बड़ा कौन छोटा। कहते हैं कि ठीक है। तो विष्णु जी और शंकर भगवान, नारद जी, भाग, लक्ष्मी, पांचों वहां से चल दिए। पांचों वहां से चल दिए तो आके, और एक वो गरीब ब्राह्मण थे, एकदम गरीब। वो पंडित जी के 3 गो बेटा था, एक वो बड़ा था और 2 गो छोटा छोटा था। और एक पंडित जी, एक पड़ियान जी, 5 परिवार हो गए। तो 5 परिवार हो गए तो 5 परिवार के चाहे आज के दिन हो या तो कल के दिन हो, 5 परिवार के खर्चा भारी हो जाता है। तो 5 परिवार के पंडित जी से मांगते, पूजा करते, पार नहीं लगता था। पंडित जी एकदम बुड़बक थे, उनको कोई लूर बास नहीं था। अब पड़ियानी जी बेचारी क्या करते। पांचों शाम के समय में दरवाजा लग गए। जब दरवाजा लग गए तो पड़ियान जी देखे तो खातिरदारी के लिए, बैठने के लिए खटिया था, वो खटिया दे दिए, बिछौना लगा दिए। इसके बाद कहते हैं कि आहा, मेरे घर में गुरु पुरोहित आए हैं, साधु महात्मा के रूप में सब थे। गुरु पुरोहित आए हैं तो इनके भोजन कराने के लिए हमको तो चाहवे करी भाई। क्या करते हैं कि पड़ियानी जी बेटा के देते हैं कि ए बेटा, जाओ बनिया घरी थारी बेच लाओ बेटा, और बेच के और दाल चावल साग सब्जी ले आना। तो बेटा लेके चलने लगा झोला में करके। तो शंकर भगवान कहते हैं कि देख रहे हैं कहाँ जा रहा है। लक्ष्मी महारानी कह रहे हैं कि कहाँ जा रहा है, थरिया लेके जा रहा है, तो इसको रोकिए, इसको रोकिए। आप आए हैं भाग अजमाने, अपना किस्मत अजमाने, कौन बड़ा है छोटा है निर्णय तो कैसे होगा। तो लक्ष्मी माता कह रहे हैं कि कहाँ जा रहा है बेटा। तो कहीं नहीं। तो कहीं नहीं, वो झोलवा में क्या है। तो कुछ नहीं। तो उल्टी करो तो उल्टी किया तो थरिया झंसबर गिर गया। पहले कासा के थरिया चलता था। तो पड़ियान जी कहते हैं कि क्या कहें, गुरु पुरोहित आए हैं और हमको
में स्वागत करने के लिए कुछ हो नहीं है, तो हम सोचे कि थरिया बेच के आप लोग को स्वागत कर देंगे। नारद जी कहते हैं कि जजमानी, हम 1 दिन और 2 दिन रहने वाले नहीं हैं। आपके यहाँ हम महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर रहेंगे। कई थरिया बेचिएगा? शंकर भगवान कहते हैं कि अच्छा, आपके घर में कुछ अनाज नहीं है तो अनाज क्या बतावें। एक राजा की बेटी है, एक राजा की बेटी है, वो सदा व्रत बांटती है, और सदा व्रत बांटती है तो वही वाला मेरा बेटा रोज लाता है मांग के, और मांग के लाता है तो वही रोज बनाते हैं, तो हम लोग तो खा लेंगे, लेकिन आप लोग गुरु पुरोहित हैं, कभी नहीं मेरे दरवाजे पर आए हैं, कैसे रूखी सूखी खाएंगे। लक्ष्मी माता कहते हैं कि कहाँ रसोई घर है, तो हिया। तो अरे बाप रे, पहले तो चूल्हा नहीं लिपल है, पहले चूल्हा लिपिए। तो चूल्हा लिप दिए, बर्तन चढ़ाइए ना बढ़िया से धो धा के, तब पीतल के तसला था उसको धो धा के बढ़िया से चढ़ाएं। 5 चुटकी लक्ष्मी माता उसमें चावल डाल दिए। कहते हैं कि अरे 5 चुटकी चावल ही सब रख दो। 5 चुटकी चावल डाल दिए, चावल बन गया। अब बेचारी पड़ियाइन जी माड़ पसाने ये देखते हैं तो माड़ क्या पसेगा, एकदम सुंदर चावल बना हुआ है। खाना बन गया तो हाँ, खाना तो बन गया, दाल चावल बन गया। दाल और चावल वहाँ मिलता था सदाव्रत में, दाल चावल बन गया। 5 चुटकी दाल 5 चुटकी चावल दे दिए लक्ष्मी और बन गया। अब बेचारी पड़ियाइन जी सोचते हैं कि हे भगवान, हम चाहते हैं कि ऐसा पहुना हमको कि हम 5 गो रोज आवे। 5 चुटकी चावल में सबके खाने भर बन के रेडी हो गया। एखनियो 5 खा लिए, ओखनियो 5 खा लिए। सवेरा हुआ तो फिर से खाना बना, खाना खा के और 5 निकल गए, कह दिए कि हम सांझ के आवेंगे। अब प्रतिदिन ये जो ब्राह्मण के बेटा था वो रोज जाता था लाने सदाव्रत वाला अन्न। धीरे धीरे 4 दिन बीता, 8 दिन बीता, 15 दिन बीता। कहते हैं कि बताइए कि कौन बड़ा है, तो भाग करे हम बड़ा, लक्ष्मी करे हम बड़ा, भाग करे हम बड़ा, लक्ष्मी करे हम बड़ा। कहते हैं अच्छा, अभी आपको निर्णय नहीं हुआ है, ठीक है। कहते हैं कि अपने मुंह से बताइएगा कि कौन बड़ा है, तब पता चलेगा। कहते हैं कि हाँ ठीक है। धीरे 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 समय बीता। जब समय बीता तो 2 महीना हो गया। शंकर भगवान के पार्वती जो हैं वो पर्वते पर से अकुला रहे हैं कि महादेव जी आप तो जाके पृथ्वी पर बैठ गए हैं और हमको पर्वत पहाड़ पर छोड़ दिए हैं, तो हम पर्वत पहाड़ पर ये सियार और बिलार आता है, रतिया को हु हु करता है, कैसे रहेंगे हम, इसलिए आप जल्दी से आइए। अब शंकर भगवान सोच रहे हैं कि अब यहाँ रहना हमको गुजर नहीं है, बड़ी दिन रह लिए। तो भागो लक्ष्मी के कहते हैं नारद जी के कि इन लोग आए हैं तो खाली खा रहे हैं, तो कुछ अपना कीजिएगा, दिखाइएगा। कहते हैं कि दिखावेंगे। जो लक्ष्मी माता है वो कहते हैं कि क्या करें हम, ये कहते हैं हम बड़ा, हम कहते हैं हम बड़ा। लक्ष्मी विष्णु जी कहते हैं कि ये बेटा जब सदा व्रत मांगने जाते हो तो रनिया के कुछ कहना है राजा के बेटी के, तो राजा के बेटी में जे पहला पुरुष ठेक जाएगा ना उसी से बियाह होगा उसको।
तो ऐसा, तो हाँ, ए बेटा, आज जब सदा बरत मांगने जाना ना, तो राजा के बेटी जहां रहती है वहां मत जाना, दूरे रह जाना और छुप जाना। तो छुप जाएंगे तो हम लेके कैसे आएंगे? तो जाओ बेटा, छुप जाना। तो जो ब्राह्मण का बेटा था वो सदा व्रत लाने गया दीदी, तो कम से कम तो 30 से 40 मीटर दूरी पहले ही रह गया। और एक पेड़ था चंदन का, चंदन का पेड़ से वो ठग के और छुप गया। राजा की बेटी रोज देती थी। अब वो बेचारी आस जो रही है कि अरे एक लड़का और आता था, वो आया नहीं। आस जोहने लगी। जोते 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 12 बज गया। अपना दरबान सिपाही को बोली कि जाइए देखिए वो लड़का आया है नहीं, एक लड़का आता था। जब दरबान सिपाही देखा तो चंदन के वृक्ष के पास छिपा हुआ था। अरे बाबू, तुम यहाँ छिपा है, आज इसका व्रत नहीं लेगा? तो हमको जाने में डर लग रहा था, चलने नहीं जा रहा था, हिये पर लाके दे दीजिए। तो अच्छा, तो रानी जाके वहां पर सदा व्रत थी लेके गया। तो विष्णु भगवान पूछे कि बेटा बताओ, सदा व्रत लेने गया था या देने आई थी? तो देने आई थी। तो आज और इधर ही रह जाना। तो 100 मीटर के दूरी में इधर ही रह गया ये लड़का। दूसरा दिन, तीसरा दिन, फिर से राजा की बेटी सोची कि अरे सब लोग आया है और वो लड़का नहीं आया। फिकर होने लगा। फिर से देखने बोला तो हाँ, इधर ही छुपल था। जब ये छुपल था तो दरबान सिपाही बोला तो राजा के बेटी जाके सदा व्रत दी, लेके गया लड़का। तो बोला कि लक्ष्मी माता पूछे कि बेटा देने आई थी कि लेने गया था? तो नहीं, देने आए थे। तो अरे बेटा, कल जाना तो चल जाना, और जब वो लड़की सदा व्रत देने लगेगी ना तो तुम थरथराने लगना, और थरथराते थरथराते अपना हाथ उसको पर धर देना। ब्राह्मण के बेटा बेचारा कहता है कि माता जी और सब लोग मारने लगेंगे तब तो कोई नहीं कुछ करेगा बेटा, बस ठेक के चल आना। बोलते हैं कि ठीक है। बाघ कहते हैं कि क्या साबित करना चाहते हैं? तो कुछ हो नहीं, देखते जाइए ना आप। नारद जी कहते हैं कुछ तो लक्ष्मी के चाल है। शंकर भगवान तो सब यहाँ लिखंत कर रहे हैं। आगे बढ़ा। जब ये लड़का गया लेने और जाके और हाथ थरथराते थरथराते रानी में ठेका दिया, राजकुमारी में। राजकुमारी में ठेका दिया तो राजकुमारी सदा व्रत नहीं दी। तुरंत हाथ मार के कहती है कि बाबू कल से सदा व्रत लेने मत आना। तो काहे? तो नहीं आना। हम जिसके लिए सदा व्रत बांट रहे तो मेरा पूरा हो गया। ठीक है। लड़का आया से रोने लगा और कहता है कि बाबा आप तो पेट पर लात मरवा दिए हमको। कहते कैसे? तो अब रानी सदा व्रत नहीं बांटेगी। तो कोई बात नहीं। पड़ियान जी घबरा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि चावल तो बड़ी मनी डेढ़ हो गया, टेंशन नहीं है। 5 चुटकी बनाते हैं और कोठिया में रखते हैं से तो सब भर ले है, पड़ले है, दाल भी पड़ल है, टेंशन तो नहीं है। और इन लोग जब तक कल रहेंगे, जब तक कल तो तकलीफें नहीं होगा, जाने नहीं देंगे इन लोग के। अब सांझ हुआ तो ना हुआ या ब्राह्मण आ गए पंडित जी की। हाँ, किधर गए पंडित जी, किधर गए? तो पंडित जी कहते हैं क्या? तो पड़ियान जी
अब पंडित जी सब बन गए यहाँ, पंडित जी बन गए विष्णु भगवान, अब पर्यायनी जी बन गए लक्ष्मी जी। कहते हैं क्या, तो आपको बेटा है? तो हाँ। तो काहे लिए? तो राजा के बेटी में ठेक गया है, राजा के बेटी से बियाह होगा। कहते हैं कि एन मस्तू, मुझे रिश्ता स्वीकार है, हमको रिश्ता स्वीकार है। तुरंत शगुन दे दिए। पर्यायनी जी के दरवाजा पर हुआ लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान ने चाल चल दिए। यहाँ तो पंडित जी और पर्यायनी जी के कोई पतो नहीं। पंडित जी के यहाँ जब शगुन गया तो वहाँ राजा के यहाँ तो देखते हैं तो बड़ा खुश हो गए भाई। अब राजा के बेटी से और पंडित जी के बेटा से शादी सेट हो गया, दिन ठिकाना बैठ गया। जब दिन ठिकाना बैठ गया, पूरा गांव नगर में ढोलरा बज रहा है, ढोल बज रहा है। पर्यायनी जी का कोई पते नहीं मेरा बेटा का ब्याह है। गांव वाला जो भी आते हैं पूछने, पर्यायनी जी बड़ी खुश है, उतना बड़ा राजा के बेटा आपके यहाँ बेटी कैसे लुभा गया आपका बेटवा से, कैसे लुभा गया? पर्यायनी जी कहते हट, हमको बेटा का ब्याह नहीं होगा, जा पैसे कहते हैं लोग। फिर मैंने बताए, नारद जी बताए कि हाँ शादी है आपका बेटा का। जब तिलक में उन लोग लेके आए तो राजा कहते हैं कि एगो फकीर की हाँ हम बेटी के बियाह कर रहे हैं, तो हम तिलक में कैसे जाएं, कैसे लेके जाएंगे तिलक? नौआ ब्राह्मण को भेज देते हैं। आओ क्या करेंगे, नौआ ब्राह्मण के भेज देंगे और वही तिलक चढ़ा के चल आवेगा। तो राजा जो थे नौआ ब्राह्मण को भेज दिए तिलक चढ़ाने के लिए। जब नौआ ब्राह्मण तिलक चढ़ाने के लिए आए तो शंकर भगवान तो यहाँ भोले भंडारी लक्ष्मी माता यहाँ बैठे हुए हैं, कुबेर देवता। तो कहना क्या है, पांचों प्रकार 36 अवरण ब्राह्मण के यहाँ बन के रेडी है। पूरा गांव जवार इनको के यहाँ खाने वाला सब रेडी है। पूरा गांव जवार कह रहे हैं कि बाप रे, पंडित जी के बेटा के तिलक है, धुआं रुआ हो ही नहीं रहा है, क्या खिलावेगा क्या पियावेगा। शाम हुआ तो पंडित जी कहते हैं कि बाबा सब खाने के लिए रेडी है। तो शंकर भगवान कहते हैं खाना भी तो रेडी है, हम लोग बना के धर दिए हैं, गांव वाला के बोलिए खियाएगा। पत्तल बिंड के बिंड रखा हुआ है, लोग खिलाने लगे। नौआ ब्राह्मण के शंकर भगवान लक्ष्मी माता सोना के थरिया, लक्ष्मी माता सोना के थरिया में नौआ ब्राह्मण के खाना दिए और नेग में सोना चांदी हीरा मोती दिए। नेग में नौआ ब्राह्मण के पेट नहीं भरता है दीदी। जब जाने लगे तो कहते हैं कि थरिया तो खाएं, थरिया क्या करें? शंकर भगवान कहते हैं रख लीजिए, लक्ष्मी माता कहते हैं रख लीजिए। ये पथला दे दिया है हमको नेग में। शंकर जब जाने लगे तो कुछ और दीजिए ना। तो शंकर भगवान ने क्या किया कि मुट्ठी भर भभूत दे दिए उठा के, नौआ के भी और मुट्ठी भर ब्राह्मण के भी, दोनों के दे दिए। दोनों चल दिए। जब दोनों चल दिए तो जे नौआ था, जे नौआ क्या किया कि भभूतिया रहिए में फेंक दिया। और जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण भभूतिया लेके चल गए घरे और घरे ले जाके और भभूतिया फेंक दिए। जब भभूतिया फेंक दिए ब्राह्मण तो उनका पूरा घर एकदम सुंदर बन गया और घर में एकदम पूरा धन संपत्ति से भर गया। उनका घर में कोई कमी नहीं, अन्न धन से भर गया।
सब भर गया और सोना के थरिया भी। ये नौआ जो था, नौआ रहिया में फेंक दिया, और नौआ जो रहिया में फेंक दिया तो उसका भी एगो घर बन गया, नौआ के भी घर बन गया, और नाउनिया जो है वही घर में खड़ा है। नौआ देखता है कि अरे हमको ठकुरैनिया इसमें कैसे आ गई, कैसे? तो अरे इतना बढ़िया आप घर बनाए हैं, आप सब पूजा पाठ करवाए, बुलाए रखे, और कहते कहने से आ गई। से जी भभूतिया कहाँ से लाए थे जी, ये भभूतिया कहाँ से लाए थे? कहते कि भभूतिया फेंके जो घर बन गया। कहाँ से लाए थे? तो अरे कहाँ से लाए थे? पंडित जी ही से, पंडित जी दिए, पंडित जी दिए, वही यहाँ पर फेंक दिए, माँ को जी जो घर बन गया है। राजवा के जे बेटिया के बियाहवा हो रहा है ना, उसी के यहाँ से। तो ये जी बियाहवा में जाइएगा ना, तार ले लाइएगा। तो अच्छा ठीक है, घर में धन संपत्ति भर जाएगा। तो ये जो नौआ था दीदी, वो क्या किया कि गया और पहले ही जाके मुट्ठी भर भभूत चुरा लिया शंकर जी के झोलिया से, अल्लाह के घर में छीटा तो पूरा भभूते भर गया। एगो शंकर भगवान आशीर्वादी में देंगे और एगो चुरा लेगा, तो दोनों में फर्क नहीं पड़ेगा। तो पूरा घर में भभूते भर गया। जो नौनिया थी बढ़ते बढ़ते परेशान थी। अब यहाँ की कहानी यही छोड़ देते हैं। अब यहाँ क्या हुआ, जब शादी के दिन आ गया, बाराती सजने से एक दिन पहले शंकर भगवान कहते हैं लक्ष्मी जी से, भाग से, कि झगड़ा करके तो यहाँ तक आ गए, राजा के बेटी आवेगी तो ये झोपड़िया में कैसे रहेगी, झोपड़िया में कैसे रहेगी, इसके लिए सोचे हैं। तो लक्ष्मी माता कहते हैं कि जहां हम रहेंगे वहां कमी रहेगा, हम तुरंत भर देंगे घर के। लक्ष्मी माता अपना कृपा बरसाए, ब्राह्मण का घर एकदम बिल्डिंग बन गया। घर में अन्न धन संपत्ति राजा से 10 गुना हो गया ज्यादा। 10 गुना जब ज्यादा हो गया तो राजा जो है चिट्ठी लिखते हैं, राजा चिट्ठी लिख के भेजते हैं कि हमको बाराती में शंकर भगवान बजावेंगे ढोल, अब ब्रह्मा और विष्णु उठावेंगे बर के डोली, जो बर बैठेगा सरस्वती और लक्ष्मी गीत गावेंगे, तबे ये बराती हम स्वीकारेंगे, काहे कि वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण का हम सुने हैं कि रातों रात घर बिल्डिंग बन गया है। इतना बड़ा पुजारी है तो भगवान उनके दरवाजा पर तो आवेंगे ना। अब जब शंकर भगवान जो उधर से चिट्ठी आया राजा के यहाँ से, तो विष्णु भगवान के हाथ में मिला। विष्णु भगवान ने पढ़ के शंकर भगवान के दिए, शंकर भगवान ने पढ़ के लक्ष्मी माता के दिए, लक्ष्मी माता पढ़ के भाग के दिए, भाग पढ़ के नारद जी के दिए। कहते हैं कि अच्छा ऐसा है तो ठीक है। ब्राह्मण के बेटा के जब डोली सजा बारात जाने के लिए, तो कहते हैं कि देखिए अब यहाँ पर ब्रह्मा जी के भी बुलाया जाए, काहे कि बही में लिखेगा कौन, जे हम लोग बोलेंगे से यह पर इंसाफ होगा। शंकर जी कहते हैं, ब्रह्मा जी भी वहां उपस्थित हो गए। शंकर भगवान और विष्णु भगवान ने दोनों डोली उठा लिए, और ब्रह्मा जी जो थे वो बही कॉपी हाथ में ले लिए, और सरस्वती और लक्ष्मी और पार्वती, सरस्वती लक्ष्मी पार्वती गीत गाते जा रहे हैं, और नारद जी नाचते जा रहे हैं।
नारद जी नाचते जा रहे हैं, ब्रह्मा जी बही खाता में लिख रहे हैं। जब शंकर भगवान और विष्णु भगवान जब कंधा पर डोली उठाए तो भाग तुरंत कहते हैं, लक्ष्मी कहते हैं कि बाहर छोड़ा के भाग। इसका भाग कैसा है, कितना बड़ा भाग है, बताइए। तो ऐसा किसी को होता है कि विष्णु भगवान और शंकर भगवान इसको कहार बने हैं और हम लक्ष्मी और सरस्वती पार्वती इसका गीत गवैया और नारद नाचते जा रहे हैं। कितना बड़ा इसको भाग है। ब्रह्मा जी तुरंत बही में नोट कर लिए, बही में नोट करके अब आगे बढ़ गए। जब राजा के दरवाजा पर बराती लगा तो राजा देखते हैं कि अरे एखनी बराती तो 5 गो हैं, तो इतना मनी हमको कि यहाँ खाना बना है जो खाएगा कौन। इतना मनी हम बारात के खाना बनाए हैं, वो खाएगा कौन। राजा आके और कहते हैं पंडित जी तो बराती में गेवो नहीं किए, जिनका बेटा है वो तो बराती में गेवो नहीं किए। राजा साहब को तो परीक्षा लेना था, जाके कहते हैं कि ए पंडित जी के रूप तो यहाँ विष्णु भगवान ने धर लिए। ए पंडित जी बराती तो लेके आए हैं 5 गो, तो यहाँ खाएगा कौन इतना मनी खाना। बारात में गणपति थे, कार्तिक थे और नारद बाबा गवैया बजवैया, 2 गो तो कहारे बनल थे, वो ब्रह्मा जी थे। कहते हैं कि कितना खाना बना है, तो 1000 आदमी के खाना बना हुआ है, आपको खाना सब खत्म करना होगा। शंकर भगवान और नारद जी और ब्रह्मा जी और विष्णु और गणपत कार्तिक जब सब बैठ जाते हैं तो सरस्वती और लक्ष्मी ठठा के हंस गए। पतलिया पर परसाया जब पतो नहीं चला, सारा खनवा गायब हो गया। राजा साहब के भंडारा में खाना खत्म। राजा साहब को मालूम हुआ कि भंडारा में खाना खत्म हो गया है। राजा साहब कहते हैं कि अरे हम लोग 1000 से ज्यादा के खाना बनवाए, खत्म कैसे हो गया। तो 5 आदमी मिलके खत्म कर दिए। राजा समझ गए कि जिस बराती के हम खोज किए हैं वही आए हैं। राजा जाके हाथ जोड़े माफी मांगे कि देखिए हमारा बराती का लाज रख लीजिए, हमारा घर का लाज रख लीजिए, शादी संपन्न हो जाना चाहिए और कोई प्रकार के कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। ब्रह्मा जी विष्णु जी हाथ उठा दिए, नारद जी कि यही होगा, कोई विघ्न नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। जब शादी हो गया, शादी होके और विदाई के बेर में अब तो शंकर भगवान और विष्णु भगवान तो नहीं ना कहारी बनेंगे। विदाई के बेर में राजा से कहते हैं कि राजा साहब हमको 32 गो बेगार चाहिए, डोली जाएगा कैसे। शादी जब हो गया ब्राह्मण का बेटा का राजा के बेटी से, तो कहते हैं कि हमको 32 गो बेगार चाहिए, डोली जाएगा कैसे। राजा तुरंत 32 गो बेगार ला दिए। जब शादी हो के डोली में बैठा है बर ब्राह्मण के बेटा, तो कहते हैं लक्ष्मी से पार्वती के बहन शादी तो हो गया, लेकिन उसका ज्ञानमा भिख मांगवे वाला है, तो इसका परवरिश कैसे होगा। वही भिख मांगवे के बुधिया वाला भी रहा। लक्ष्मी जी कहते हैं कि ज्ञान के भंडार देवी तो हम नहीं है बहन, धनागर तो हम जरूर हैं और मेरा घमंड है,
कि सबसे बड़ा हम हैं, तो ये तो हमको पास नहीं है। सरस्वती के हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे बहन, जहां तुम नहीं हो वहां हम नहीं हैं, हमसे पहले तुम हो तभी हम हैं। हे ज्ञान धारनी विद्या के भंडारनी बहन, अपना ज्ञान ब्राह्मण के बेटा के लुटा दो, हम तुमसे छोटा हैं। जो सरस्वती हैं उसका रगे रग विराजमान हो गए ब्राह्मण के बेटा के। जब वर वधू दोनों घर गया ब्राह्मण के घर, घर देख के तो लड़की एकदम अजूबा बन गई कि बाप रे बाप, इतना बड़ घराना में मेरा ब्याह हो रहा है, फिर भी ये सदा व्रत बाट मांगने हमको भिड़ा जाता था। हम तो सोचे कि भिखारी घर में हो रहा है, ये कैसे इतना बड़ घराना में। जब लड़की कोहबर में गई तो लड़का जो है वो चुपचाप करवटिया धर के और पड़ा हुआ है कि लड़की राजघराने की है, हम तो ब्राह्मण का पुत्र हैं, कैसे करके हम इसको रखें। तो लड़की कहती है कि हे स्वामीनाथ, आप तो इतना बड़ घराना के फिर भी सदा व्रत कैसे लाने जाते थे हमको हाथे। ब्राह्मण का बेटा कहता है कि हे सुंदरी, हे प्राणी प्रिय, हम एक ब्राह्मण का पुत्र हैं और मेरा कर्तव्य है मांगना। ये तो भगवान ही उच्चारण कर दिए हैं, और यदि हम तुमसे सदा व्रत नहीं लाने जाते तो मेरा विवाह तुमसे लिखा हुआ था, तो तुम्हारे पिता मेरे घर आते, मुझसे शादी रचाने के लिए नहीं आते। इसीलिए हम सदा व्रत लाने जाते थे और तुम्हारा हाथ में अपना हाथ हम ठेका दिए और मेरा शादी तुमसे हो गया। जो राजकुमारी है वो अपना पति के चरण छू के और कहती है कि हे स्वामीनाथ, मेरा जीवन धन्य हो गया, हम जिस लिए बांट रहे थे सदा व्रत वो मुझे मिल गया। अब धीरे धीरे समय सवेरा हो गया, रात्रि बीता, सवेरा हुआ। जब सवेरा हो गया तो शंकर भगवान कहते हैं कि और खाने का मन है आप लोग के, और खाने का मन है। लक्ष्मी माता कहते हैं कि नहीं। तो भाई फैसला किया जाए, फैसला किया जाए। अब फैसला पर की बात दीदी यहीं पर रहेगा चाची। अब आगे बढ़ते हैं। जो नौआ है उसका घर में रोज खाली बानिए भरल रह रहा है, खाली बानिए भरल रह रहा है। जो नाव है वो बढ़ते बढ़ते थक रही है, बढ़ते बढ़ते थक रही है। अब कह रही है कि बाप रे, कन्ने से लाए जी खाली बनिया, उस वक्त लाए इतनी सुन भभूत कहते हैं कि छीट दिए से महल बन गया। अब पंडित जी जाके देखिए तो बाप रे अरबों अरब के धन हो गया। अब आप ऐसे कर दिए, हे भगवान जी क्या हम करें। जाइए जिनको चुरा के लाए हैं उन्हीं से कुछ कहिए। तो जिनको झोलिया था ये पंडित जी पहुंच गया नौआ, और जाके पहुंच के और वही शंकर भगवान के गोड़ पकड़ के जो भभूतिया दिए थे उनको गोड़ पकड़ के नौआ कहता है कि हमको माफ कर दीजिए, अथला पथला दिए से तो राजा के यहाँ दे दिए। मैंने जो हीरा मोती था वो राजा के यहाँ की देखिए पथला मिला है, सोनमा के थरीवा तो अपने रख लिए, लेकिन आप दिए भभूतिया जो तो घर सुंदर बन गया। हम चुरा के ले गए से खाली बनिए भरल रहता है, कुछ हमको कर दीजिए जो बनिया मेरा खत्म हो जाए। मेरा जो नौनिया है वो रोज 10 झाड़ू मारती है,
हे बाबा हमको कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा झड़ुआ का मार खाना नहीं पड़े। शंकर भगवान, पार्वती, लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान, नारद जी, सरस्वती भाग सब ठठा के हंसने लगे और कहने लगे कि आप क्या दे दिए हैं? तो कुछ नहीं दिए, चुरा के ले गया है। शंकर भगवान बोले कि जाओ, तुम्हारा अब राग बबूत सब घर में से खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ तुम्हारा आदत यही रहेगा, खाएगा दुहरिया पर निरखेगा सिरवा घर। इसको घर में क्या क्या चाहिए, तुमको संतोष नहीं होगा, कितनों कोई कुछ दे देगा। जाओ, श्राप देके चला दिए। नहुआ चल गया, उसका राग बबूत सब खत्म हो गया, पंडित भी सुखी रह गए। अब यहाँ का होता है, जाने से पहले लक्ष्मी कहते हैं कि भाई अब जाएंगे तो, लेकिन मेरा निर्णय कैसे होगा, हम बड़ा हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, ये तो आप ही बता दिए हैं कौन बड़ा है, तो हम बता दिए हैं, तो हाँ तो कौन बड़ा है? तो भाग देखिए कॉपी पर क्या लिखा हुआ है, आप ही ना बोले थे। लक्ष्मी जी जो है जो सर ठोक दिए, कहते हैं कि धनो धन्य भाग है, भाग तो सरस्वती तब लक्ष्मी, हम तीसरा नंबर पर हैं, तो हाँ भाग है तो सरस्वती तब्बे लक्ष्मी। कितना धन संपत्ति रहेगा और जब ज्ञान नहीं रहेगा तो धन संपत्ति घर में नहीं रहेगा। लक्ष्मी हार मान लिए, बात के स्वीकार किए, स्वीकार करके कहते हैं कि ठीक है हम हार मान लिए, सबसे बड़ी भाग है और सरस्वती का देन है, उसके बाद लक्ष्मी विराजमान है। फैसला हो गया। इसके बाद सब जाके कहते हैं कि भाई पंडित जी अब हम जा रहे हैं। पड़ियान जी पैर पकड़ के रोने लगे कि बाबा जब से आए हमको घर में 4 महीना आप रहे और 4 महीना में मेरा घर नहीं राजमहल बन गया, भंडार भर गया, कुछ से कमी नहीं है, कोने कौन भर गया, आम धन लक्ष्मी भर गया। आप कौन हैं हमको बताइए। जब शंकर भगवान अपना रूप में आए, ब्रह्मा जी अपना रूप में आए, विष्णु जी अपना रूप में आए, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, गणपति सब अपना रूप में आए, तब कहते हैं पड़ियान जी कि हम कौन ऐसा कर्तव्य किए जो आप दर्शन दिए साक्षात मेरे घर में। कहते हैं शंकर भगवान और विष्णु भगवान की देखिए आप कोई कर्तव्य नहीं किए हैं, जो आपका पति भोंदुआ है, जिसको सारा गांव भोंदुआ कहता है, वो सच्चा भक्त है भगवान के, जिसको आप भाव नहीं देते हैं, समझते नहीं हैं। पूरा गांव का लोग एक फूटी कौड़ी भी उनको नहीं देता है, वो सच्चा भक्त हैं भगवान के। इसीलिए उनका भक्ति के कारण हम लोग के साक्षात यहाँ आना पड़ा और सब कुछ देना पड़ा, और भाग और लक्ष्मी के बड़ा में चुनना था, तो लक्ष्मी तो तीसरा नंबर पर आ गए, सबसे बड़ी भाग तो सरस्वती तब लक्ष्मी। इतना कह के सब अपने लोक को प्रस्थान कर गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी और उनका बेटा और बहुत सुखी जीवन बिताए। राजा भी धन हो गए ब्राह्मण के ब्याह करके अपना बेटी के, वो भी अपना खुशी रहे। तो देखिए गुरु भाई एवं बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद।